ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप, पूर्व कांग्रेस विधायक पर कसा शिकंजा। इस मामले में चल रहा ईडी का डंडा, अलग अलग राज्यों में एक्टिव ईडी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कहा जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो अपराधियों के गिरबान तक एक न एक दिन पहुंच ही जाते हैं। न्याय मिलने में देरी हो सकती है लेकिन इंसाफ मिलता जरूर है, चाहे भ्रष्टाचारी हो या फिर कोई और अपराधी। जब जांच एजेंसियों का डंडा चलता है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। इस वक्त अलग अलग मामलों में देश के अलग अलग राज्यों में ईडी का तगड़ा डंडा चल रहा है, जिसकी चपेट में बड़े बड़े सफेद पोश भी आ चुके हैं। अब ईडी के चंगुल में कांग्रेस का एक पूर्व विधायक फंसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कहानी की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि कौन है ये नेता जो आ गया है ईडी के निशाने पर। दरअसल ईडी की टीम ने 11 अक्टूबर को पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर के समलखा में मौजूद आवासीय परिसर पर छापेमारी की, लेकिन छोकर अपने आवास पर नहीं मिले। देर रात ईडी की टीम उनके घर से रवाना हो गई। गौरतलब है कि ईडी ने मार्च और जुलाई में भी उनके परिसरों पर छापेमारी की थी, छापा मारा था। वहीं छापेमारी के बाद ईडी ने उनके और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया। छोकर के बेटे को भी ईडी ने गिरफ्तार किया और वो न्यायिक हिरासत में है। मामले में अभी तक छोकर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। छोकर गुरुग्राम में मौजूद एक रियल एस्टेट कंपनी माहिरा होम्स को लेकर भी विवादों में रही है। छोकर के बेटे माहिरा होम्स रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक हैं। गुरुग्राम पुलिस ने डीटीपी की शिकायत पर 2022 में मिले लाइसेंस और 2023 में अतिरिक्त लाइसेंस के संबंध में कथित रूप से जाली और मनगढ़ंत योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए माहिरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों, सहयोगी कंपनियों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग पहले ही माहिरा होम्स का लाइसेंस रद्द कर चुका है। छोकर पहली बार 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। वो 2014 में चुनाव हार गए। वो 2019 में समालखा से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए। उन्हें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी माना जाता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने छोकर को समालखा में मैदान में उतारा था, लेकिन वो हार गए। भाजपा के मनमोहन बड़ाना ने छोकर को 19,315 मतों से हराया। केस मैनेज करने वालों पर छापा। एक तरफ छोकर पर ईडी का शिकंजा कसा है तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में फिर एक बार ईडी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। दरअसल झारखंड में पिछले दिनों ईडी का केस मैनेज के नाम पर वकील सुजीत कुमार ने करोड़ों की वसूली की थी। करोड़ों की वसूली मामले में राजधानी रांची में ईडी की रेड जारी है। मामले में ईडी ने 12 अक्टूबर को सुबह रांची के सुजाता सिनेमा हॉल के पास स्थित एक घर में रेड की। ऐसा बताया जा रहा है कि ये घर सुजीत कुमार के करीबी प्रदीप गुप्ता नाम के एक शख्स का है। ईडी की टीम ने लगभग 4 दिन पहले भी इसी मामले को लेकर रांची और धनबाद के लगभग आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में मिली जानकारी के आधार पर ईडी की टीम ने 12 अक्टूबर को रांची में छापेमारी की। इससे पहले 8 अक्टूबर को ईडी की टीम ने झारखंड की राजधानी रांची और धनबाद के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें धनबाद के जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सीपी दिवाकर द्विवेदी, नामकुम के पूर्व अंचल अधिकारी रहे प्रभात भूषण, कांके के अंचल अधिकारी जय कुमार राम, अधिवक्ता सुजीत कुमार और जमीन कारोबारी संजीव पांडे से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। क्या है पूरा मामला? ईडी ने इस साल जून में चांदनी चौक में मौजूद एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट कांके अंचल में बड़े पैमाने पर हुए जमीन घोटाले में कमलेश से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया था। इसके बाद 26 जुलाई को ईडी कार्यालय में मौजूद जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को घंटों चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। जमीन कारोबारी कमलेश ने कांके के अफसर और कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर जमीन के फर्जी कागजात बनाकर अवैध रूप से खरीदी और बिक्री की। इससे जुड़े मामले को मैनेज करने के नाम पर वकील सुजीत कुमार ने जमीन कारोबारी संजीव पांडे और उससे जुड़े कई अधिकारियों से लगभग 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। इसे लेकर पंडारा थाना में शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। संजीव पांडे ने ईडी को मैनेज करने के नाम पर वकील सुजीत कुमार पर 6 करोड़ रुपए ठगी करने का आरोप लगाया था।
केस मैनेज करने के नाम पर घूसखोरी। वहीं आपको बता दें कि इसी हफ्ते ईडी ने ईडी के अफसरों को मैनेज करने के नाम पर हुए 6 करोड़ रुपए की ठगी मामले में 8 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दायरे में कांकेर अंचल के वर्तमान सीओ जय कुमार राम, पूर्व सीईओ प्रभात भूषण और दिवाकर द्विवेदी के अलावा अधिवक्ता सुजीत कुमार और जमीन कारोबारी संजीव पांडे का नाम शामिल है। ठगी का एक प्रकरण जमीन कारोबारी कमलेश सिंह के खिलाफ ईडी की तरफ से दायर मामले में संबंधित है। कार्रवाई के दौरान जमीन में गड़बड़ी से संबंधित दस्तावेजों की जब्ती की गई है। भाजपा ने पूछा झारखंड पुलिस से सवाल। अब इस मामले में भाजपा ने भी निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मीडिया के सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि पिछले 4 दिनों से रांची के पुलिस वकील सुजीत और शिकायतकर्ता संजीव पांडे को हिरासत में ले रखे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि घूस लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन अब तक घूस लेने देने वाले किसी भी सीओ पर कोई कार्रवाई की सूचना नहीं मिली है। पुलिस पिछले 5 दिनों से गैर कानूनी हिरासत में रखकर इन व्यक्तियों के साथ क्या कर रही है, पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए। अगर मेरी सूचना सही नहीं है और ये दोनों हिरासत में नहीं है तो पुलिस इसका खंडन करे, अन्यथा पुलिस ये स्पष्ट करेगी किसी व्यक्ति को न्यायालय की अनुमति के बिना 5 दिनों से हिरासत में रखना गैर कानूनी काम है या नहीं। पुलिस ये भी बताए कि इस मामले में किसी भी सीओ की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। झारखंड के लोग ये सब जानना चाहते हैं। 7600 करोड़ के ड्रग मामले में ईडी का एक्शन। इतना ही नहीं, दिल्ली ड्रग्स केस मामले में अब ईडी जांच करेगी। केंद्र जांच एजेंसी ईडी ने 7600 करोड़ रुपए ड्रग्स बरामदगी में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में कई ठिकानों पर रेड की गई। ईडी की टीम इस वक्त आरोपी और आरटीआई सेल कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन तुषार गोयल के वसंत विहार स्थित घर, उसके और उसकी पत्नी के राजौरी गार्डन स्थित घर, प्रेमनगर में आरोपी हिमांशु के घर, मुंबई में नाला सोपारा में भारत कुमार के घर, इसके अलावा दिल्ली के झंडेवाला में तुषार बुक पब्लिकेशन और गुरुग्राम में एबीएन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर रेड कर रही है। 10 दिनों में बरामद हुई 7600 करोड़ रुपए की ड्रग्स। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रमेश नगर इलाके में रेड कर 2000 करोड़ रुपए की और ड्रग बरामद की थी। इससे पहले 1 अक्टूबर को स्पेशल सेल ने महिपालपुर में रेड कर 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की थी। अभी तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके ठिकानों से 7600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। वहीं 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की ड्रग्स बरामदगी की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है, जिनमें एक भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक भी शामिल है, जो पश्चिमी दिल्ली से 308 किलोग्राम नशीले पदार्थ की ताज़ा बरामदगी से पहले देश छोड़कर भाग गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ब्रिटिश नागरिक सविंदर सिंह पिछले महीने 208 किलोग्राम की खेप का कंसाइनमेंट और डिलीवरी की निगरानी के लिए भारत आया था। इसके बारे में संदेह है कि वो दक्षिणी अमेरिकी देशों से लाई गई थी। सूत्रों ने बताया कि सविंदर सिंह ने सिंडिकेट के पहले 4 सदस्यों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद यूके भागने से पहले दिल्ली में 3 अलग अलग जगहों पर लगभग 25 दिन बिताए थे। ब्रिटेन तक जुड़े ड्रग्स रैकेट के तार। सविंदर सिंह यूके नेशनल के साथ साथ आधा दर्जन फॉरेन नेशनल के खिलाफ एलओसी जारी की गई है, जो इस रैकेट में शामिल है। इससे पहले वीरेंद्र बसोया के खिलाफ एलओसी जारी की गई थी, जो विदेश में मौजूद है, और इसी ने इंडिया 2 लोगों को कोकेन सप्लाई के लिए भेजा था। वीरेंद्र बसोया विदेश में रहकर दिल्ली के तुषार गोयल और यूके के जितेंद्र गिल उर्फ जस्सी और यूके नेशनल सविंदर सिंह के साथ मिलकर ड्रग्स सिंडिकेट चलाता है। नमकीन के पैकेट में कोकीन। गिल और तुषार गोयल की गिरफ्तारी की जा चुकी है और वीरेंद्र बैसोया और सविंदर की तलाश की जा रही है। दोनों विदेश में मौजूद हैं। इसके अलावा रमेश नगर में जिस गोदाम में सविंदर ने 204 किलो ड्रग्स रखा था, उसके मालिक और प्रॉपर्टी डीलर से पुलिस ने पूछताछ की है। 5000 रुपए में किराए पर ये गोदाम लिया गया था और नमकीन के पैकेट में कोकेन छिपाकर पेटियों में पैक करके रखी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक सिंडिकेट दूसरे सिंडिकेट से बात नहीं करता और सोशल मीडिया पर कोड वर्ड से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। साथ ही ड्रग डील के क्रेमा ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। कटे फटे नोट का इस्तेमाल डील के दौरान किया जाता है ताकि ये कंफर्म हो सके डिलीवरी सेफ हैंड में हो रही है, कोई ट्रैप तो नहीं है। यानी कुल मिलाकर अलग अलग राज्यों में ईडी का ताबड़तोड़ डंडा चल रहा है, जिससे अपराधियों की नाक में दम हो गया है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।